देखो, तुम कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें कर सकते हो जिससे तुम्हें थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होगा। अब तुम लोग सबसे पहले सोचोगे कि बेसिक चीज़ों से अच्छा कैसे, कौन फ़ील करता है और क्यों करूँ मैं बेसिक चीज़ें? तो देखो, ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी डिप्रेशन वाले स्टेज में चल रहे हैं। क्योंकि अगर तुम लोग जानते हो तो ग्रीफ़ के बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं। डिनायल होता है, ठीक है? एंगर होता है, फिर बार्गेनिंग होता है, फिर उसके बाद वो होता है डिप्रेशन होता है और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है। तो ये जो 4th स्टेज होता है ना, 4th स्टेज, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्टेज होता है। पहला स्टेज, पहले 3 स्टेजेस तो तुमने मान लो कि जैसे-तैसे तुमने क्लियर कर दिए, बट जो 4th स्टेज होता है, लोग उसको झेल नहीं पाते हैं। तो कुछ ऐसे काम जो है तुम कर सकते हो इस स्टेज में, अगर तुम हो, अगर तुम अपने आप को फ़ील करते हो कि तुम डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हो, तुम्हारा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। अब देखो, डिप्रेशन के सिम्पटम्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने नहीं बैठा हूँ, मैं बस तुम्हें चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला तुम ये कर सकते हो कि तुम सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करो। आप बोलोगे ब्रश, भाई वो तो रोज़ करते हैं, बट लेट मी टेल यू, कुछ लोग जब डिप्रेशन में होते हैं ना, वो लोग ब्रश करना ही भूल जाते हैं। ब्रश करने जैसी छोटी चीज़ भी भाई साहब वो लोग भूल जाते हैं। उनका सिर्फ ज़िंदगी में एक मतलब होता है, खाना पीना और सोना। ब्रश, तो ब्रश क्या ही है, ब्रश करने से क्या होता है, दांत क्लीन रहते हैं और जिससे वो अगर कुछ खाएंगे तो फिर उनके दांत भी जो हैं हेल्दी रहेंगे इन दी एंड। लेकिन अगर तुम ब्रश नहीं करोगे, तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे और फिर तुम्हारे दांत टूटने लग जाएंगे, तुम्हारे मसूड़े जो हैं उसमें भाई साहब वो आ जाएंगे बैक्टीरियाज, और फिर तुम्हें वो हो जाएगा, तुम्हारे दांत काले हो जाएंगे। इसलिए अगर तुम हो डिप्रेशन वाले स्टेज में, द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ बाय ब्रशिंग योर टीथ इन द मॉर्निंग, और यू कैन डू इन द नाइट। तुम एक टाइम कर सकते हो, 2 टाइम कर सकते हो, वैसे तो 2 टाइम बोला जाता है, लेकिन तुम एक टाइम भी करो, बहुत ही है इनफ। और ये तुम्हारी दिन की पहली विक्ट्री में काउंट कर लो इसको। हाँ, मैं जानता हूँ इसमें कोई जीत नहीं है, लेकिन अब तुम क्या ही कर सकते हो? तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने सब कुछ तो खो दिया है, अब तुम्हारे पास गेन करने को क्या है? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास गेन करने को, ठीक है? तुम्हारे पास ना कुछ गेन करने को है, ना ही कुछ लूज़ करने को है। इसलिए छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूँढना स्टार्ट कर दो, फ़ोर्सफुली। फ़ोर्सफुली अपने मन में सोचो, यार येस, ये मेरी आज की ज़िंदगी की पहली जीत है। बहुत खुश फ़ील करो उसके लिए। ऑल्दो तुम लोग खुश फ़ील नहीं कर पाओगे, बट ये तब भी एक विक्ट्री मान लो उसको। दूसरा तुम ये कर सकते हो कि जिस भी कमरे में तुम सोते हो, अगर तुम पेरेंट्स के साथ में रहते हो तो फिर बात अलग है, लेकिन तब भी मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं जनरली करते हैं, अगर तुम अकेले सोते हो तो जिस भी कमरे में तुम सोते हो वहाँ का जो भी तकिया है और उसकी जो बेडशीट है उसको चेंज करो, ठीक है? उसको थोड़ा सा हटा दो या फिर उसको धूप में रख सुखाने के लिए, आई मीन उसको थोड़ी सी हवा लग जाएगी ना। पूरे दिन तुम उसके ऊपर, पूरी रात तुम उसके ऊपर करवट बदलते रहे, फिर पूरे दिन भी तुम उसके ऊपर लेटे रहे हो, बस मोबाइल स्क्रॉल करते रहे हो। इसलिए उसको थोड़ा सा सांस लेने का मौका दो, उसको धूप में डाल दो, फिर जैसे ही दोपहर हो जाती है उसको वापस से लगा लेना कवर को, ठीक है? और फिर तुम क्या कर सकते हो, अपनी बेडशीट को भी तुम शायद ऊपर रख सकते हो। जो बेड होता है ना तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास गद्दा है तो तुम भी उसको धूप में सूखने के लिए रख सकते हो। सूखने के लिए नहीं, तुम उसको है ना गर्म होने के लिए, जिससे उसके अंदर की जो जितनी भी धूल होती है, जितने भी कीड़े वीड़े जो भी पनपने वाले होंगे, वो सब कुछ निकल जाएंगे और तुम्हारा बेड जो है ओरिजिनल अपनी शेप में आ जाता है। मेरे साथ में ऐसा हुआ था, जब मैंने अपना बेड जो है, जो गद्दा है बेसिकली, उसको मैंने ऊपर डाला था, तो वो जो है अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। और पहले वो अंदर धंसा रहता था, मेरे को पता नहीं था, लेकिन जिस दिन मैं उसके ऊपर लेटा, जब उसको धूप में रखने के बाद, तो आई वॉज फीलिंग, भाई क्या भाई, ये तो बढ़िया हो चुका है। उस दिन मेरे को बहुत चैन की नींद आई थी। और ये मैं रोज़ वैसे करता नहीं हूँ, मैं महीने में इसको एक बार करता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद उसी कमरे का तो तुम झाड़ू लगा सकते हो, उसके बाद फिर तुम उसी कमरे में पोछा लगा सकते हो। झाड़ू लगाना तुम्हें आती ही है, पोछा लगाना भी तुम्हें आता ही होगा, तो ये भी तुम कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो कि तुम कर सकते हो वो ये है कि अपने कपड़े खुद धो। तुम्हारी चड्डी, तुम्हारी बनियान, तुम्हारे टी शर्ट, शर्ट जो भी पहनते हो, तुम्हारा लोवर या फिर शॉर्ट्स तुम जो भी पहनते हो, उनको खुद धो। अपने मम्मी के भरोसे में तुम अगर बैठोगे तो भाई क्या ये काम चलेगा? 18-19 साल के तुम हो चुके हो, 17-18-19, या फिर तुम जिस भी एज के हो, 15 से तो ऊपर के ही होगे, तो भाई धोने लग जाओ अपने खुद के कपड़े। इतना भी वो मत बनो कि यार मैं तो स्कूल जाता हूँ मम्मी, तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, या फिर मैं कॉलेज जाता हूँ इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। भाई 5-10 मिनट का काम होता है, 10 मिनट में सारे कपड़े धुल जाते हैं, ऊपर टंग जाते हैं। अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो वो सूख जाएंगे, अगर तुम जब तक घर आओगे सूखे तो तुम्हें मिल जाएंगे। तो ये करो, खुद के कपड़े खुद धोया करो।
फोर्थ इज़, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन तुम कर सकते हो, ये है वो है, ऑप्शनल है, तुम इसको ऑप्शनल में काउंट कर सकते हो। तुम ये कर सकते हो कि तुम अपना खुद का खाना बनाने लग जाओ। यस, तुम अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट मत रहो कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए रोटी बना रही है, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा तो होता है तुम बोल दो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, जब मेरा मन करेगा तब मैं खाऊंगा। वैसे अगर तुम अपने एक स्ट्रिक्ट घर में रहते हो जहाँ पे तुम्हारा एक टाइट स्केड्यूल फॉलो होता है कि दोपहर को इतने बजे तुम खाओगे, रात के इतने बजे तुम खाओगे, इतने बजे तक तुम सो जाओगे, तुम फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे घर में तुम्हें थोड़ी भी छूट है, तुम कुछ भी कर सकते हो किचन में, मतलब खाना बनाने का ही, और कुछ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आग लगा दो तुम किचन में, वो नहीं करना है। तुम खुद के लिए छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हो, लाइक यू कैन कुक अ ऑमलेट। तुम्हारे पास अगर अंडे हैं, अगर तुम अंडे खाते हो तो यू कैन कुक अ ऑमलेट। अगर तुम चाय पीते हो तो तुम खुद के लिए चाय बना सकते हो। अगर तुम्हें पोहे अच्छे लगते हैं, अगर तुम्हारा मन करता है एक दिन पोहा बनाता हूँ, तो पोहे बना लो, कुछ तो कर सकते हो ना, है ना। इतना तो तुम कर ही सकते हो। या फिर अगर तुम्हें खुद की हाथों की बनाई हुई रोटी खानी है, जो कि बहुत लोगों का, मेरा ही मन है कि मैं खुद की पर हाथों की बनाई हुई रोटी, मेरे को रोटी बनानी नहीं आती है बस, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में जो 3-4 चीज़ें मैंने बोली है ना, वो मेरे को बनानी ही आती है। एक बार मैंने पनीर भुर्जी भी बनाई थी वगैरह वगैरह, उसके ऊपर मैं बात चाहता नहीं हूँ। तुम अपना खुद का खाना भी बना सकते हो, तुम खुद की रोटी बना सकते हो। खुद के हाथ की रोटी खा के तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी रोटी में क्या दिक्कत है। ज़्यादा बड़ी तो नहीं बन गई, ज़्यादा चपटी और ज़्यादा गोल तो नहीं बन गई, क्या तुमने उसको आग आग के ऊपर थोड़ी देर ज़्यादा देर तक रख दिया जिसकी वजह से तुम्हारी रोटी जल गई, वहाँ पे काले काले निशान हो गए। ऐसे तुम बनाते रहो, और तुम जानते हो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। तो यू कैन प्रैक्टिस है डेली। तुम रोज़ अपने लिए 1 रोटी 2 रोटी बनाओ और खाओ उसको, और चेक करो कि रोटी में टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो बोले ना कि रोटी में टेस्ट नहीं आता, भाई रोटी में भी टेस्ट आता है, ठीक है। गेहूं का टेस्ट तुम्हें आएगा ही आएगा। और जैसे जैसे तुम रोटी बनाओगे वैसे वैसे तुम 1 महीने के अंदर ही तुम परफेक्ट हो जाओगे रोटी बनाने में। मेरे से लिख के ले लो, 1 महीने के अंदर परफेक्ट हो जाओगे। ऑल तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन आई कैन गारंटी, मैंने जितनी कुकिंग करी है उस हिसाब से मैं 1 महीने के अंदर मैं परफेक्ट हो जाऊँगा, या फिर मैं सिर्फ 10-15 दिन में हो जाऊँगा अगर मैं कंसिस्टेंटली मैं रोटी बनाता हूँ। उसमें होता ही क्या है, आटा गूंदना है, ठीक है, आटा कलेक्ट करना है, उसको छन्नी से छानने का है, फिर उसको थोड़ा सा पानी मिलाने का है, आटा गूंदना है, फिर उसको थोड़ा सा आटा वाटा लगा के उसको फिर बेलन से बेलने का है, और फिर उसको तवे पे रखने का है, और फिर बाद में उसको थोड़ा उठा के चिमटे से उसको ऊपर नीचे करने का है, बस हो गया, बन गई रोटी। भाई मैंने सारा प्रोसेस देखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, तो फिर तुम ये कर सकते हो कि यू कैन वर्कआउट। तुम जिम नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, मैं जानता हूँ। ये डिप्रेशन वाला स्टेज होता ही ऐसा है कि जहाँ पे लोगों का घर से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं होता है। सो यू कैन वर्कआउट इन योर होम। तुम अपने छत पे पहुँच जाओ सुबह के, शाम के, या फिर रात के, जब भी तुम्हें टाइम मिलता है, और पुशअप्स मारने की कोशिश करो, स्क्वाट्स मारो, और दिन के 40-50 पुशअप्स मारो ही मारो। आई नो स्टार्टिंग में अगर तुम्हें पुशअप्स नहीं आते तो नहीं बचेंगे तुम्हारे पुशअप्स और स्क्वाट्स, अगर तुम्हारे पैर जो है जल्दी थक जाते हैं, बट अगर तुम वो करोगे ना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे, यू कैन बी द मास्टर ऑफ, तुम मारने लग जाओगे पुशअप्स। अगर तुम्हें नहीं आता ना, तो तुम नी पुशअप्स मारो, सबसे बेस्ट है। नी पुशअप्स मारो, 10-15 नी पुशअप्स अगर तुमने मान लिए तो इसका मतलब है तुम 1 पुशअप मारने के लिए रेडी हो चुके हो। अगर तुम नी पुशअप्स मार लेते हो 2-4-5 दिनों तक, तो यू विल बी एबल टू डू 1 पुशअप। एंड स्क्वाट्स के लिए तो भाई तुम्हें बस क्या ही करना है, हगने वाली पोजीशन में तो तुम्हें बैठना है और थोड़ा सा ऊपर आने का दोबारा से, ये तो करना है। और इसमें कोई साइंस रॉकेट या फिर फिक्शन इसमें कुछ है ही नहीं। इसलिए यू कैन डू दिस बेसिक थिंग्स इफ़ यू आर इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ से पहले मैं भी गुजरा था। लेकिन मेरे को कभी ये वाली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं ब्रश भी टाइम से करता था, खाना वाना मैं कुछ वैसे खुद का नहीं बनाता था, मैं दूसरों की बता रहा हूँ जिनको मैंने देखा है। इसलिए यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू, लव यू।